वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज हम आए हैं पानीपत के चुलगाना धाम पे। यहाँ पे है श्याम बाबा का मंदिर। जिसके मैं आपको अभी दर्शन कराऊँ। यह वही धाम है जहाँ शीश दान दिया था श्याम बाबा ने कृष्ण जी को। इसी स्थान पर उनका शीश रखा गया है। इस पवित्र स्थान का नाम है चुलकाना धाम, जो कि हरियाणा के राज्य जिला पानीपत तहसील समालका में पड़ता है। यहाँ आप कार से भी आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से या हरियाणा से दूर रहते हैं तो ट्रेन से आने की भी सुविधा है। आपको ट्रेन से बोडवाल, मजरी या समालका रेलवे स्टेशन पे आना पड़ेगा और वहाँ से आपको मंदिर तक के लिए रिक्शा मिल जाएगी। चलो जानते हैं श्याम बाबा कौन थे। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कांटकटा के साथ हुआ था। इनका पुत्र बार्बरिक था। बार्बरिक को महादेव से विजय देवी का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे कि उनको 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिससे वह सृष्टि का भी संहार कर सकते थे। बार्बरिक की माता को लगता था कि पांडव महाभारत के युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने बच्चे बार्बरिक से वचन लिया कि तुम युद्ध देखने तो जाओगे, यथा अगर तुम्हें युद्ध लड़ना पड़े तो तुम उसका साथ दोगे जो युद्ध में हार रहे होंगे। ऐसे उनका नाम पड़ा हारे का सहारा। श्याम बाबा घोड़े पर चला करते थे। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिससे लीला का असवार भी कहा जाता है। वैसे तो मंदिर में आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हर एकादशी को जागरण होता है और फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वितीयदशी को श्याम बाबा का विशाल मेला लगता है। मंदिर का जो समय है दर्शन के लिए वह है सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। और मंदिर के बाहर ही आपको झंडे, पूजा का सामान, गुलाब, इत्र आदि मिल जाएंगे। और ये मंदिर का गेट है जहाँ शीश देते हुए उनकी प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पे मिठाई की दुकान अथवा आपको खिलौने, मूर्ति सब कुछ मिल जाएंगी। और हाँ, मंदिर में छोटे कपड़े, कटे फटे कपड़े पहनकर जाना मना है। श्याम बाबा के मंदिर में औरतों को अंदर जाते ही अपना सर ढकना अनिवार्य है। वहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है। अंदर जाते ही आप देखेंगे कि साइड में पार्क बनाया गया है, जूते चप्पल रखने के लिए जगह बनाई गई है। श्याम बाबा के मंदिर में श्री श्याम कुंड की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कुंड बनाया गया है जिसमें श्रद्धालु अपना नहाते हैं, अपने हाथ मुंह धोते हैं। अपने हिंदू धर्म में जल की भी एक महत्व है। आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको कोई नदी या कोई कुआं या कुंड अवश्य ही पाएगा, जिसका अपना अलग ही एक महत्व है। आगे चल के आप ये वही पीपल का पेड़ है जिसमें बार्बरिक जी ने बाण चला के पत्तों में छेद करे थे। जब कृष्ण जी को बार्बरिक के बारे में पता लगा, उनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में पता लगा, तो वह उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि तुम इस पीपल के पेड़ पे के पत्तों में छेद कर दो। वह कृष्ण जी एक ब्राह्मण के वेश में थे। तो बार्बरिक जी ने अपना बाण चलाया और उससे कि सभी पीपल के पत्तों में छेद हो गए थे, लेकिन कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा के रखा हुआ था। तो वह तीर उनके पैर के पास आके रुक गया और बार्बरिक जी बोले कि कृपया आप अपना पैर उठाएं, क्योंकि ये जो बाण है ये पत्ते में छेद कर कर ही लौटेगा। फिर आगे जब पीपल के सभी पत्तों में छेद हो गए तो कृष्ण जी ने देखा कि ये बहुत शक्तिशाली है,
तो उन्होंने अगले ही दिन अपना ब्राह्मण का वेश धारण कर बार्बरिक जी के पास पहुँचे। वह पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होते ही उन्होंने आंखें खोली और ब्राह्मण जी से पूछा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण जी बोले कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो बाबरिक जी बोले, हाँ जी मैं आपको दूंगा, आप बताइए आपको जो अगर मेरे पास होगा वो देने तो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने उनका शीश का दान मांगा। तो बाबरिक जी बोले, कोई भी ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांगता, कृपया बताइए आप कौन है। तो कृष्ण जी अपने असली रूप में आते हैं और बार्बरिक जी अपना माता को प्रणाम करके, देवी देवताओं को प्रणाम करके, बाण चला के अपना शीश धड़ से अलग करके कृष्ण जी को दे देते हैं। यह देखकर कृष्ण जी बहुत खुश हुए और उनको बहुत बड़ा दानवीर माना गया और उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो भी उनको पूजेंगे तो उनके दुख कष्ट मिटेंगे, और जो ज़िंदगी में अगर हार गए, अगर वो उनसे अपना सहारा मांगेंगे तो वो अवश्य उनको अपना सहारा देंगे। और धरती पर महाभारत काल में, महाभारत टाइम पर धरती पर 3 महाबली ही थे, जो अर्जुन थे, कृष्ण जी थे, तीसरे महाबली श्याम बाबा थे। जिस स्थान पर बाबा जी का शीश रखा गया वह पवित्र स्थान चुलकाना धाम है, और ये वही श्याम बाबा हैं जहाँ पे उनका शीश रखा गया। आप देख सकते हैं बाबा के सीधे हाथ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखी गई है और उल्टे हाथ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है। बाबा के दर्शन कीजिए आप भी। और श्याम बाबा के मंदिर में शिव पार्वती का भी छोटा सा एक मंदिर बनाया गया है श्रद्धालुओं के लिए। और पीपल के पेड़ पर श्रद्धालु धागे से, मूली से अपनी मन्नत मानते हैं और ये धागा चारों तरफ घूमकर बांधते हैं। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वह अगली बार आके इस धागे को खोल कर जाते हैं, और श्याम बाबा सबकी मन्नत पूरी करते हैं। हमने भी बांधा था।
चलो दिखाते हैं आपको श्याम बाबा के सबसे बड़े भक्त की समाधि। ये जो श्याम बाबा के भक्त थे उनके पूर्वजों का स्थान बनाया गया है और इसके अंदर चलते हैं। ये है श्याम बाबा के भक्त की समाधि। श्याम भक्त बाबा मनोहर दास जी की समाधि है ये इनका परिवार वैरागी परिवार की 18वीं पीढ़ी मंदिर की देख रेख में आज तक लगे हुए हैं। हारे के सहारे की बाबा श्याम हमारे की जय हो।